हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा जैन एस्ट्रो नॉलेज चैनल से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्मिक डेप्थ नंबर 13, 14, 16 और 19 के बारे में कि इन अंकों का यदि किसी व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव होता है तो उसके जीवन में किस तरह की परेशानियां आती हैं और वह किस तरीके से इन परेशानियों से निकलकर अपने जीवन में सफलता और शांति प्राप्त कर सकता है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले कार्मिक डेप्थ नंबर 13 के बारे में। दोस्तों, यह नंबर पूर्व जन्म में मिस यूज ऑफ पावर के कारण आता है। शायद व्यक्ति पूर्व जन्म में अपनी जिम्मेदारियों से भागा हो, इसके कारण जातक की एनर्जी बहुत जगह बिखरी हुई रहती है। एक बार में एक काम हाथ में लेते हैं तो इन लोगों का ध्यान उस काम को खत्म किए बिना ही दूसरे काम की तरफ हो जाता है। इन्हें दूसरे काम में इंटरेस्ट आने लगता है और ये पहला काम छोड़कर दूसरे काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये नंबर आपको बाध्य करता है कि आप फोकस ना कर सकें। आपकी एनर्जी हर जगह बिखरी हुई रहने के कारण आप समय से कोई काम पूरा नहीं कर पाते हैं। काम प्रारंभ करके कुछ समय बाद आप उसको छोड़ देते हैं। इसके बाद आलस, काम को कल पर टालना, धीरे धीरे लगने लगता है कि ये तो हमसे होगा ही नहीं, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किस्मत खराब है। इस तरीके से नेगेटिविटी आने लगती है। जिस दौरान आपके जीवन में इस अंक का प्रभाव आता है उस समय शायद आपको ज्यादा तकलीफ होती है। काम को ढंग से करने में या काम की प्लानिंग करने में परेशानी आती है। आपको ये समझ में नहीं आता कि काम को किस तरह संगठित करें। नियम में बंधकर काम नहीं कर पाते और नियमों को बांधने में आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। कार्मिक ऋण का यह अंक आपको फोकस नहीं करने देता, अनुशासन में नहीं रहने देता, रूटीन फॉलो नहीं करने देता। इसी कारण व्यक्ति को ज्यादा हाथ पैर मारने पर भी सफलता जल्दी नहीं मिलती है। लक्ष्य प्राप्त करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इन सब कारणों से फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। आलसी हो जाने के कारण व्यक्ति का वजन बढ़ जाता है। इस नंबर में पैसा कमाना मुश्किल हो जाता है। पैसा हाथ में नहीं रुकता। बार बार पैसा खोने की या पैसा वापस न आने की समस्या, चोरी हो जाने की समस्या आती है। पेपर वर्क में समस्या आती है। लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमेशा ये देखा जाता है कि जब भी ये किसी पर ज्यादा विश्वास करेंगे और बिना स्वयं काम किए किसी और पर छोड़ देंगे तो ये इनको नहीं फलेगा। आइए अब ये जान लेते हैं कि किस तरीके से ये लोग अपने इस कार्मिक डेप्थ नंबर से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला सुझाव इन लोगों के लिए यह है कि अपना काम स्वयं करें, निर्णय लेना सीखें और इन निर्णयों को पूरा भी करें। सबसे पहले अपना एक रूटीन बनाएं और काम में फोकस करना सीखें। फोकस करने के लिए दोस्तों आप मेडिटेशन का सहारा लें। काम को एक नियम से करें। जब एक काम शुरू करें तो पहले उसे खत्म करें, फिर दूसरा शुरू करें। दोस्तों, आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि पैरेलल मल्टीटास्किंग अच्छी बात है, लेकिन मल्टीटास्किंग का ये मतलब नहीं है कि 4-5 जगह एक साथ काम हाथ में ले लें। काम को कल पर टालने की आदत से बचें। कोई काम करने में आलस आए तो उसे आधे में ना छोड़ें और मेहनत करें। आपको एक टारगेट पर निरंतर काम करना है। उस पर फोकस करें, उस पर डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ें, अपनी जिम्मेदारियां निष्ठा से निभाएं। व्यवहारिक जीवन में देखा गया है कि जितने भी सफल या उच्च स्तर पर लोग हैं उनके जीवन में कार्मिक दोष 13 का ये अंक होता है। अपने हार्ड वर्क, दृढ़ता और कमिटमेंट से ये लोग समस्याओं से ओवरकम करके सफलता प्राप्त करते हैं। अगर आपने ये सब करना सीख लिया तो फिर जीवन में जो परेशानी है, कामयाबी नहीं मिलती या हर काम देरी से होता है या रिश्तों में परेशानी आ रही है या अपनी बातों को स्पष्टता से नहीं कह पाते, तो ये सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यह 13 का अंक आपको सिखाने आया है और अगर आप सीख गए तो कामयाबी आपके बहुत करीब होगी और ये आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कार्मिक डेप्थ नंबर 14 के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि ये नंबर तब जीवन में आता है जब आपने पूर्व जन्म में अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया हो या गलत संगति में रहे हो। देखा गया है कि इन लोगों में कोई न कोई लत अवश्य होती है, या तो काम करने की या ड्रग्स, अल्कोहल आदि नशा करने की,
या चरित्र खराब होने लगता है, बहुत सारे रिलेशनशिप में होते हैं, या बैड फूड हैबिट्स होती है, जैसे मीठा ज़्यादा खाएंगे तो बहुत मीठा खाएंगे, नमकीन ज़्यादा खाएंगे तो बहुत ज़्यादा चटपटा और नमकीन इनको पसंद होगा। अतः जीवन में अनजानी परिस्थितियां सामने आती हैं। इस अंक के प्रभाव से आपके जीवन में इतना परिवर्तन होता है कि अभी आप एक परेशानी से मुश्किल से निकले होंगे और फिर आपके सामने दूसरी परेशानी खड़ी हो जाएगी। इससे आप डिस्टर्ब रहते हैं, आपका कमिटमेंट लेवल बहुत डाउन हो जाता है। ये लोग अचानक आने वाले सर्कमस्टेंसेस को झेलते हैं और इनका जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव वाला होता है, जो बहुत हैरान कर देने वाला भी होता है। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आपको पता नहीं चल पाता कि ये क्या हो रहा है और आप काम को चैनलाइज नहीं कर पाते और उसे पूरा भी नहीं कर पाते। इमोशंस और मेंटल लेवल के बीच की स्टेबिलिटी को यह नंबर डिस्टर्ब करता है। इसके कारण कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि वास्तविकता क्या है। अब दोस्तों आइए जान लें कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपका कार्मिक डेप्ट नंबर 14 है तो आप कमिटमेंट पर बने रहें और अनुशासित रहें। जीवन को ऑर्डर्ड वे में रखें और रूटीन को फॉलो करें। सेंसुअल प्लेजर्स के बारे में आपको ये समझना होगा कि ये रास्ता सही नहीं है। अपने आप को उस पर जाने से रोकना होगा। आपको डाइवर्ट नहीं होना है। जीवन इस सलीके से जीना पड़ेगा जिसमें एक बैलेंस बना रहे। सीमित रूप में जीना पड़ेगा, जैसे कि खाने पीने में, पैसा खर्च करने में, नशा करने में और सबसे ज्यादा जरूरी अपने मुंह की कड़वाहट को हमेशा शांत रखें। एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट ऐसे ना हो जिसमें हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट की जिंदगी जी जाती है। आप परिस्थितियों के साथ स्वयं को ढालना सीखें, एडेप्टेबल हो जाएं। रिश्तों से जुड़ी परेशानियां हैं या परिवार से जुड़ी, पैसे से जुड़ी या करियर से जुड़ी या सेहत से जुड़ी, आप हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। नम्रता सीखें, अपनी पावर को मिसयूज न करके सबको समान समझें। रिश्तों में ईमानदार रहें। अपने लिए सोचने की बजाय सबके लिए सोचें। सबको साथ में लेकर चलें, तभी इस जीवन में सफल हो सकेंगे। अपनी स्थिति या वातावरण से भागे नहीं, उनका सामना करें। जीवन में स्पष्टता लाने के लिए मेडिटेशन करें। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कार्मिक डेप्ट नंबर 16 के बारे में। दोस्तों यह अंक चारों कार्मिक ऋण अंकों में सबसे ज्यादा कठिन अंक है। यह अंक बताता है कि पिछले जन्म में आपने रिश्तों का मिसयूज किया है, या गलत संबंधों से आप जुड़े थे, या प्रेम में आपने विश्वासघात किया था। इसके फलस्वरूप इस जन्म में एक दूसरे पर विश्वास की कमी होती है। खासकर जो लोग आपसे जुड़े होते हैं, जिन पर आप विश्वास करते हैं, वहां विश्वास की हानि होती है। मन की शांति नहीं मिल पाती। कहीं न कहीं कोई न कोई आकर आपको धोखा या कुछ न कुछ कमी देने की कोशिश करता है। इस जन्म में आपको बहुत अधिक जिम्मेदारियां मिलेंगी। जीवन में लगातार परेशानियां, रुकावटें, समस्याएं आती ही हैं। इस नंबर में जीवन में अलगाव होता है। इस नंबर में तलाक तक हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जॉब या बिजनेस में जिस व्यक्ति पर आप विश्वास करेंगे, वही आपको धोखा दे सकता है। ये अंक आपके झूठे अहंकार, विश्वास या मान्यता को बताता है, जो आपने अपने चारों ओर बना ली है। आपको किसी न किसी बात का अहंकार बहुत होता है। जब आपका यह अहंकार टूटता है तो आप बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं। किंतु यदि आप इस अहंकार को नहीं छोड़ेंगे तो ये अंक इस जीवन में आपको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देगा। राजा से रंक बना सकता है। ये परेशानियां सिर्फ पैसों की दृष्टि से नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान को ठेस लगेगी। लोग आपको घृणा की दृष्टि से देखेंगे। आइए दोस्तों जान लेते हैं अब आपके लिए कुछ सुझावों के बारे में। आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को स्वीकार कर लें, चाहे ये परेशानियां रिश्तों से, परिवार से या सेहत से जुड़ी हों, या मन में शांति न रहती हो, लेकिन इन्हें आप बंधन न माने। ये अंक आपको हायर सोर्स से कनेक्ट करना चाहता है। ये चाहता है कि आप आध्यात्मिक मार्ग पर जाएं,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से एज अ ह्यूमन कांटेक्ट होने की कोशिश करें, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें। अपने ईगो को अवॉइड करें। आग में तपकर ही आप सोना बन सकेंगे। जब अपने अंतर्मन से जुड़ेंगे तो आपको इतनी इंट्यूटिव पावर मिलेगी कि जो दूसरों को बहुत पूजा पाठ और तपस्या के बाद भी नहीं मिलती। यह अंक आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। जब आपका नजरिया और ऊर्जा बदल जाती है तो लोग आपको स्वाभाविक रूप से सपोर्ट करने लगते हैं। दूसरों की मदद करें। पुरुष जातक अनाथ आश्रम के छोटी बच्चियों के लिए दान जरूर करें। और आइए दोस्तों, अब अंत में जान लेते हैं कार्मिक डेप्थ नंबर 19 के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि ये अंक पूर्व जन्म में मिस यूज ऑफ पावर के कारण आता है। इस जन्म में आपको ईगो लेवल जो है वो बहुत बड़ा चढ़ा होता है। आपको लगता है कि सब चीज आप अपने दम पर ही कर सकते हैं, या जो सफलता आपको मिली है वह सिर्फ और सिर्फ आपके स्वयं के कारण आपको मिली है। आप हर जगह बस मैं ही मैं हूँ ऐसा समझते हैं। दुनिया के जितने भी लोग हैं वे सब आपको देखकर ही काम कर रहे हैं, ऐसी आपकी सोच होती है। आप कभी दूसरों को महत्व नहीं देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जीवन में एकाकीपन आने लगता है। हर क्षेत्र में, चाहे परिवार हो या नौकरी, अकेलापन महसूस करने लगते हैं। इनको अंदर से खुशी नहीं मिलती और ऐसा लगने लगता है कि इनके साथ कोई खड़ा नहीं है। तो दोस्तों, इस कार्मिक डेप्थ नंबर से आपको परेशानी ना हो, इसके लिए आप अपनी सोच को बदलें, विनम्र बने और झुकना सीखें। दूसरों के साथ मिलकर चलें। कभी भी ऊंचे स्वर में या तानाशाही रवैये से बात न करें, विशेष रूप से उन लोगों से जो आर्थिक स्थिति में आपसे कमजोर हैं। सामाजिक और आर्थिक स्तर पर अपने से नीचे के लोगों से ऐसा व्यवहार करें जैसा आप स्वयं अपने लिए चाहते हैं। आप दूसरों से जितना कनेक्ट होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कार्मिक डेप्थ नंबर के बारे में। दोस्तों, यह अंक जब आपके जीवन में आता है तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप लोग अपनी मानसिकता को सकारात्मक रखते हुए यह सोचें कि यह कार्मिक डेप्थ नंबर एक कड़वी दवाई के समान है जो आपके जीवन की बीमारियों को दूर करने के लिए आपके जीवन में आया है। यदि अभी आप इस कड़वी दवाई को लेने से इनकार करते हैं तो जिस तरीके से आपकी बीमारी बढ़ती जाती है और बाद में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, उसी तरीके से आपको अपने जीवन में इस नंबरों से भागने पर और ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। तो अपने दृष्टिकोण को हमेशा सकारात्मक रखें और परेशानियों से जूझने के लिए अपने मनोबल को बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।